हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजदीप सर मैथ एंड साइंस। त्रिकोणमिति के पिछले वीडियोज में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हल करा दिया था, राइट। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 सिखाएंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने के लिए दो विधि बताएंगे, ठीक है। पहला विधि बहुत आसान होगा, दूसरा उससे थोड़ा सा भारी होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, दोनों विधि सीखते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। लिखा हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी दो न्यून कोण है, ठीक है। ये दोनों क्या है? न्यून कोण है। और ये दोनों न्यून कोण कुछ इस तरीके से है कि cos ए बराबर cos बी है। मतलब ये कि ये दोनों न्यून कोण जिस भी समकोण त्रिभुज में हैं वहां पर cos ए बराबर cos बी भी है। तो हमको दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। मैंने जैसा कि बताया कि इसको हम दो विधि से हल करेंगे। तो दोनों विधि का क्या मतलब है, यहाँ पे सुनिए ध्यान से। एक विधि जो बताएंगे उसमें किसी एक ही समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण को लेंगे, और जो दूसरा विधि बताएंगे आपको उसमें दो अलग अलग समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण बी न्यून कोण को लेंगे। एक में कोण ए को लेंगे न्यून कोण और दूसरे में कोण बी को लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले पहला विधि देखते हैं। तो लिखते हैं हल। पहले विधि को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये एक न्यून कोण है और ये भी क्या है? न्यून कोण है। इसमें नेमिंग करते समय, नाम देते समय ध्यान रखना है, ए को हम यहाँ लिख देते हैं, बी को हम यहाँ लिख देते हैं। आप ए को यहाँ और बी को यहाँ भी लिख सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? ए और बी को हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और ए और बी कितने डिग्री के कोण है? ये तो न्यून कोण है, 0 से अधिक 90 से कम। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, अपने मन से हम सी दे देते हैं, कोई और भी हम ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो दिया हुआ है ये वाला, इसको लिखेंगे cos ए बराबर cos बी। तो यहाँ लिखेंगे दिया है क्या दिया है? cos ए बराबर cos बी, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, cos ए को इसमें लगाएंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो cos ए के लिए बेसिक परिभाषा क्या होता है? b बटा h, ये ना होता है जी। तो a के लिए b कौन होगा? बगल वाला भुजा। h कौन होगा? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, ठीक है। तो b का मान AC है, तो यहाँ लिख देते हैं AC बटे 90 डिग्री के सामने वाला h होता है, h क्या है? AB। तो यहाँ क्या लिख देंगे? AB। इधर आइए, cos b, यहाँ पे भी cos था, यहाँ पे भी cos था, तो परिभाषा तो वही होगा b बटा h दोनों के लिए। अंतर क्या है? यहाँ पे कोण a है और यहाँ पे कोण b है। तो ध्यान रखना है, कोण b के लिए b बटा h जो है थोड़ा ध्यान से निकालना है। देखिए इसके लिए b बटा h लगाएंगे तो b कौन होगा? इसका बगल वाला भुजा कौन है? BC। तो यहाँ पे BC लिख देंगे, और h 90 डिग्री के सामने वाला AB, तो यहाँ लिख देंगे AB। याद है, कोण बदलने पर P और B बदल जाता है, लेकिन H सेम रहता है। देखिए H यहाँ पे सेम, ठीक है, लेकिन ये AC है और ये BC, ये दोनों अलग है, यानी कि B अलग अलग है। तो चलिए इतना तो समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये AB से AB कट जाएगा, तो क्या बचेगा जी? AC बराबर BC। तो यहाँ क्या लिख देंगे? AC बराबर BC, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो AC भुजा बराबर है BC के, यानी कि ये मतलब है इसका, ये वाला भुजा इसके बराबर है। अब हम क्या जानते हैं, किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी एक त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यदि
किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो ठीक है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण मतलब सामने वाले कोण, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो चलिए इनके सम्मुख कोण देख लेते हैं। AC के सम्मुख कोण कौन है, कोण B, यहाँ लिख देंगे कोण B बराबर BC का सम्मुख कोण कौन है, कोण A, यहाँ क्या लिख देंगे, कोण A, यहाँ इसलिए लिख देंगे, इसलिए कोण B बराबर कोण A। अब कोण B बराबर कोण A लिखे, चाहे कोण A बराबर कोण B लिखे, बात तो बराबर है। ये क्या हो गया, क्या करना था, दिखाना था, तो ये प्रमाणित हो। बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरी विधि की तरफ। दूसरा विधि देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। देखते हैं दूसरी विधि से इसको हम कैसे हल करेंगे। चलिए दूसरी विधि, ठीक है, दूसरी विधि में हम क्या करेंगे, दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो यहां बनाते हैं दो समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज ये हो गया, राइट, और दूसरा समकोण त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान रखना है, ये सपोज 90 डिग्री है, मानते हैं ये 90 है, ये क्या है 90। ध्यान ये रखना है कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो कोण A को यहाँ लिख देते हैं और कोण B को यहाँ लिख देते हैं। कोण A को हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं और B को यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 90 हो जाएगा और है क्या, ये न्यून कोण, इसलिए यहाँ और यहाँ लिखना है। दोनों को अलग अलग दो त्रिभुज में मैंने मान लिया। अब बाकी शीर्षों का नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, कुछ भी दे सकते हैं। हम इसका नाम C दे देते हैं और इसका नाम D दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं E और इसका नाम F दे देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, जो दिया हुआ है वो लिखना है, cos A बराबर cos B। तो यहाँ लिखेंगे दिया है cos A बराबर cos B। ठीक है, अब क्या करना है, इस cos A को इसमें और cos B को इसमें लगाना है। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो cos A इसमें लगाएंगे तो परिभाषा क्या होता है, B बटा H। तो कोण A के लिए B कौन होगा, बगल वाला भुजा क्या है, AD। तो यहाँ लिख देते हैं AD बटे H। H क्या होता है, 90 के सामने वाला क्या है, AC। यहाँ क्या लिख देंगे, AC। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। अब cos B निकालेंगे तो cos का परिभाषा तो वही रहेगा, B बटा H। तो इसके ये B कौन होगा, इसका बगल वाला भुजा क्या है, BF। तो यहाँ लिख देते हैं BF बटे H, 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, BE। तो यहाँ लिख देते हैं BE। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको इससे, इसको इससे। तो कितना आएगा देखते हैं। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम लोग, AD में B से करेंगे तो क्या आएगा, AD इंटू BE बराबर AC गुने BF।
AC गुने BF। ठीक है, अब इसको थोड़ा सजाएंगे। कैसे सजाएंगे देखिए, या AD बटा ये BF इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा भागा में, तो यहाँ लिख देते हैं BF बराबर इधर क्या बच गया AC, तो यहाँ लिख देते हैं AC। इधर क्या बचा था BE, तो यहाँ लिख देते हैं BE। ठीक है, ये BE गुना में है तो इधर भागा में आया, इधर BF गुना में था तो इधर भागा में चल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे क्यों लिखा, यहीं पे क्यों नहीं छोड़ दिया। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए इसको, ये क्या है AD बटा BF, AD बटा BF यानी इस भुजा के साथ इसका अनुपात, राइट। AC बटा BE, AC बटा BE यानी इस भुजा के साथ इसका अनुपात, यानी इस भुजा के साथ इसका अनुपात, इस भुजा के साथ इसका अनुपात ये दे रहा है हमें। और हम करने क्या वाले हैं, हम करने वाले हैं इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे तभी तो ये दोनों कोण बराबर होगा। दो त्रिभुज जब समरूप हो जाते हैं ना तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये जो है हमें इस भुजा के साथ इसका अनुपात, इस भुजा के साथ इसका अनुपात दे रहा है। और अगर हम किसी तरह से इस भुजा के साथ इसका अनुपात भी निकाल दें तो क्या होगा, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का, इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के साथ अनुपात बराबर आ जाएगा। और जब ये दोनों का भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा, तो हम बोल पाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज SSS यानी कि भुजा 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 समरूपता से समरूप हो जाएंगे। ठीक है, ये समरूपता का एक नियम है, इसको त्रिभुज चैप्टर में सिद्ध भी किया जाता है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है फिर से देख लीजिए, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के, मतलब तीनों भुजाओं का यहाँ मतलब है संगत भुजाओं के साथ। ध्यान रखना है, यहाँ संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। संगत का मतलब इस भुजा के साथ इसका अनुपात, इस भुजा के साथ इसका अनुपात, इस भुजा के साथ इसका अनुपात अगर बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज भुजा 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 समरूपता से क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे बदला है। अगर इसको यहाँ छोड़ देते तो क्या होता है, AD बटा AC, AD बटा AC। एक ही त्रिभुज के अंदर दोनों भुजा हैं, उससे कोई फायदा होता, कोई फायदा हमें नहीं होता। ठीक है, इसलिए यहाँ बदला। अब क्या करेंगे, इसको हम K मान लेंगे। क्या मान लेंगे जी, K मान लेंगे। और यहाँ पे समीकरण 1 मान करके इसको छोड़ देंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ दो भुजाओं का अनुपात तो हमें मिल चुका है, इसके साथ इसका अनुपात, इसके साथ इसका अनुपात, लेकिन इसके साथ इसका नहीं मिला। हमें तो तीनों भुजाओं का अनुपात चाहिए, तो इसको और इसको निकालेंगे पहले। तो यहाँ से CD निकालते हैं, तो CD कितना आ जाएगा देखिए, तो यहाँ से CD निकालेंगे तो क्या होगा, √ AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ठीक है, और CD के साथ किसका अनुपात चाहिए हमें, CD के साथ हमें EF का अनुपात चाहिए, इसलिए CD के नीचे EF लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों का अनुपात चाहिए, यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं। अब ये जो हम निकाल रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय तो आता ही होगा। ठीक है, तो चलिए EF निकाल लेते हैं इस त्रिभुज से। तो EF जब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा, √ BE स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं BE स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी को पाइथागोरस में प्रमेय है तो थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं, जैसे एक वाले को इसमें समझाते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये B है, ये F है, ये क्या है, E है, ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये अगर H है मानते हैं, ये P है और ये B है, तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये ना होता है जी, इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या निकाला है यहाँ पे देखिए, तो हम इसके लिए बता रहे हैं, इसको निकाला है यानी कि P निकाला है, राइट। तो P को एक साइड बनाने देते हैं, तो H स्क्वायर है प्लस B स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस B स्क्वायर बराबर P को इधर रहने देते हैं, सिर्फ इसको इधर ला दिया। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √ H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर P, क्योंकि स्क्वायर इधर जाकर रूट बन गया। और H क्या है यहाँ पे, B है, तो √ क्या आ जाएगा, B स्क्वायर माइनस B। B कौन है,
बी एफ है, यहाँ क्या हो जाएगा बी एफ स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है पी, और यही पी मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे बी ए स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। और जिस तरह से इसमें निकाला है इसका मान, उसी तरह से इसमें निकाला है इसका मान, ठीक है। इतना आना चाहिए, फिर भी मैंने बता दिया, इसको मिटा देते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे सी डी बटा ई एफ बराबर, ये जो हर में दिया हुआ है उसको वैसे ही उतार देंगे जैसे दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, राइट। अब जो अंश में है उसको देखिए क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ ए सी स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। तो ये जो ए सी है, ए सी का मान हम निकालेंगे यहाँ से, ध्यान से देखना है। यहाँ से ए सी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा देखिएगा, ए सी जो है यहाँ पे ए सी निकालेंगे तो ये बी भागा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो बी अगर के साथ गुना होगा तो क्या आएगा के बी आएगा, राइट। दिखाई दे रहा है, बी अगर के साथ गुना होगा तो क्या आएगा के बी आ जाएगा, यानी कि ए सी का मान निकल जाएगा के गुने बी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए सी के बदले में लिख देंगे के बी ई, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, माइनस है तो क्या लिख देंगे माइनस, राइट। अब एडी का मान चाहिए, तो एडी का मान निकालने के लिए हमको देखना होगा इसको और के को। थोड़ी देर के लिए बीच वाले पद को हम भूल जाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ से अगर हम एडी निकालेंगे तो ये बी एफ नीचे भागा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी के साथ बी एफ गुना होगा तो क्या आ जाएगा के बी एफ। तो एडी का मान निकल जाएगा के बी एफ, तो यहाँ लिखेंगे एडी के बदले में के बी एफ, और यहाँ स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग हल करेंगे, ये हो जाएगा सी डी बटे ई एफ बराबर, नीचे वाले को ऐसे ही उतार देंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना है क्या होगा, अंडर रूट के का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और ये बी का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ के का स्क्वायर तो यहाँ लिख देते हैं के का स्क्वायर, और बी एफ का स्क्वायर तो यहाँ बी एफ का स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, सी डी बटा ई एफ बराबर, नीचे वाले को उतार देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, राइट। अब अंश में क्या है के स्क्वायर, दोनों में के स्क्वायर है तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा के स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचेगा बी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, राइट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं। यहां से हम लोग देखेंगे तो यहां से क्या मिलेगा हमें, सी डी बटा ई एफ बराबर सी डी बटा ई एफ बराबर कितना है, यहाँ पे के स्क्वायर में है तो यहाँ से के बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा हमारा के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, तो इसको उतार देते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हर में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर और अंश में भी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, सेम है, तो इसको काट देते हैं, कट जाएगा ये। तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ से बचेगा हमारे पास या सी डी बटा ई एफ बराबर क्या बचा
के, इसको लिख देते हैं के, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को ध्यान से देखना है। देखिए ध्यान से, यहाँ है सी डी बटा ई एफ बराबर के, और यहाँ देखिए ए डी बटा बी एफ ए सी बटा बी किसके बराबर है, के बराबर। मतलब ये दोनों के बराबर और ये भी के बराबर, तो ये के और के बराबर है, तो ये दोनों जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिखेंगे हम, ए डी बटा बी एफ बराबर ए डी बटा बी एफ बराबर ए सी बटा बी ई, ए सी बटा बी ई बराबर सी डी बटा ई एफ, सी डी बटा ई एफ। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या है ये, देखिए तो ए डी बटा बी एफ, ए डी बटा बी एफ यानी इस भुजा के साथ इसका अनुपात, ए सी बटा बी, ए सी बटा बी इस भुजा के साथ इसका अनुपात, और सी डी बटा ई एफ, सी डी बटा ई एफ इस भुजा के साथ इसका अनुपात, यानी इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात इसकी तीनों संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है। और अगर ऐसा किसी दो समकोण त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में होता है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज एस 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 समरूपता से, या उसको बोल सकते हैं भुजा 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 समरूपता से समरूप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख पाएंगे, इसलिए त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी समरूप है, ये समरूपता का चिन्ह है, ठीक है। त्रिभुज बी एफ ई, त्रिभुज बी एफ ई, और ये कौन सा नियम है, एस 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 समरूपता, ठीक है। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण कौन है, ध्यान से देखना, देखिए ये शुरू वाला ए का संगत कोण है बी, डी का संगत कोण है एफ, और सी का संगत कोण है ई। तो हमें क्या सिद्ध करना था, कोण ए बराबर कोण बी, तो आराम से हो जाएगा क्योंकि दोनों संगत कोण है। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए बराबर, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, और ये क्या हो गया, प्रमाणित हो गया, राइट। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर ये समझ में आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।